आम पार्टी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा प्रदेश चुनाव कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर आज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए, जहां उन्होंने भाषण के अंदर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की खुलकर धज्जियां उड़ाई। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच में छाए रहे। देखिए डॉक्टर अशोक तंवर का अलग ही अंदाज। हेलो हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सभी जिलाध्यक्षगण, लोकसभा के अध्यक्षगण, सर्कल ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष, आज खास तौर पे जिनके लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, हमारे ग्राम के कमेटी के सचिव, वार्ड की कमेटी के सचिव, सभी मीडिया के साथीगण और जितने भी साथी हैं जो इस व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भाई संदीप जी और उनकी पूरी टीम, मैं क्योंकि गुप्ता जी का आदेश हुआ, संदीप जी ने कुछ उनको बताया, तो हमें अगले 4-5 मिनट में दोनों लोगों को ही बोलना है। तो मैं बोल रहा था कि नहीं कोई नहीं बात, अभी सबकी एक लिमिट तय हुई थी आपके आने से पहले कि 1-1 मिनट में जितने भी दूसरे पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो उनको 1-1 मिनट दिया, हम 2-2 मिनट बोल लेंगे। हम भी आम आदमी है और आम आदमी, और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता की भावना को हमें सबको समझना चाहिए। हमारे साथियों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर बहुत विस्तार से कही। मैं इतना ही कह सकता हूँ सब साथियों को, सब लोग देख रहे हैं, पेटी मंगवा दूं एक, कोई हो सकता है नजरअंदाज करने की कोशिश करे, कोई हमें बहुत छोटा आंकने की कोशिश करे, मंगवा रहा हूं। लेकिन इस हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का इतने कम समय में एक बहुत मजबूत संगठन तैयार हुआ जो विस्तार हो रहा है। और आज उन पदाधिकारियों का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है, तो घबराहट भी है, चिंता भी है और उनको परेशानी भी है कि भाई जिस पार्टी ने 5-6 महीने के अंदर इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया हो, वो आने वाले समय में वो पार्टी क्या करके दिखाएगी। क्योंकि आपने जब दिल्ली में शुरुआत करी उस समय भी लोग ऐसे कहते थे, पंजाब में भी कहते थे पंजाब तो अलग है। ये अलग अलग करते करते आपकी जो झोली में एक से एक स्टेट लोग डालते जा रहे हैं और जो दूसरे विरोधी लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ये हरियाणा अलग है, पंजाब। अरे भैया कुछ अलग नहीं है, मैथ ही होता है, 2+2 4 होते हैं। और वो IIT के हमारे दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है ये रॉकेट साइंस, ये साधारण लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए, और जो 75-77 साल में आजादी के बाद आज तक इस मुल्क के लोगों को नहीं मिला, उसको देने का मॉडल है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो काम, नामुमकिन काम करके दिखाया जो अरविंद जी और संदीप पाठक जी ने कहा। चाहे वो बिजली आंदोलन की बात हो, चाहे सदस्य बनाने की बात हो, चाहे घर घर झंडा लगाने की बात हो, या फिर उसके बाद आपने भिवानी की रैली में कहा जो पदाधिकारियों का सम्मेलन, वो रैली भी है, दूसरों के लिए रैली है, हमारे लिए पदाधिकारियों का सम्मेलन है। इसको भी लोग रैली कह रहे हैं, उनको नहीं पता रैली जब होगी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी।
साथियों, हरियाणा के रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा का जब आदमी जाग जाता है और किसी के साथ चल पड़ता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाता है। वो हरियाणा के अंदर रैली का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी के नाम आने वाले समय में लिखा जाएगा। आज ये जितने साथी पहुंचे हैं, कई बार कोई पार्टी कहती है कि भाई हमने पन्ना प्रमुख बना दिए। आप सब जानते हैं पन्ना पाटना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, है क्या मुश्किल काम? तो ये 11,000 आज जो पदाधिकारी है, एक एक नहीं, कई कई पन्ने पाड़ने के लिए सक्षम है। पन्ने पाड़ दोगे सारे? कितने कितने पाड़ोगे? आसपास के प्रदेशों में जाके भी पाड़े होंगे। देखिए अरविंद जी, इतनी बड़ी खोज आपके पास है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तोते मैना, ये और क्या कर सकते हैं? आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर 2 दिन पहले। उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे नेता, हमारे बड़े भाई ईमानदारी का संकल्प लेकर के इस देश में बदलाव की राजनीति के लिए निकले थे, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेगा तो ये पूरा हरियाणा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चाहे वो हरियाणा की सड़कें हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हो, और कोई ऐसी जेल नहीं भाइयों जो ऐसे योद्धाओं को जो है वो जेल में बंद कर सके। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो गए हैं उनको भी आने वाले समय में जेल से ये लोग छुड़ाएंगे। हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है, हमें जनादेश के ऊपर विश्वास है। 2024 में जब सरकार बदलेगी दिल्ली के अंदर और इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सारे साथी वो जेल में जरूर होंगे जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। वो जेलों के अंदर जरूर होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम और संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए पूरी ताकत से लगिए। और कुछ पार्टियां, एक पन्ना प्रमुख की मैंने चर्चा कर दी, एक और पार्टी भी है। आज आपका शपथ ग्रहण समारोह है। आज उन्होंने एक न्यूज निकलवा दी कि 17 तारीख को जो है हम भी मिलेंगे, हम भी संगठन बनाएंगे, मारे भी छोरा होगा, मारे भी छोरी होगी। अरे भाई, तुम प्यार प्रेम से बैठोगे तो सारे छोरा छोरी होंगे, आपस में लड़ते रहोगे, कहाँ का छोरा कहाँ की छोरी। या 11,000 सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के आपके सामने है, और ये संगठन की ताकत होती है, ये विश्वास और भाईचारे की ताकत होती है, ये एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत है। सारे कुछ नहीं हुआ भाई, इसलिए उनके साथ, उनका साथ छोड़ दो और सारे अरविंद जी के साथ मिलकर के आने वाले समय में झाड़ू उठा लो और 90 की 90 सीटों पे आने वाले समय में विधानसभा में सफाया कर दो। और 10 की 10, वैसे तो हम, आपने हमें कह रखा है कि भाई हम एनडीए, ये जो गठबंधन है इसको उखाड़ने के लिए इंडिया गठबंधन हमने बनाया है। ये देशभक्तों का एक वो संकल्प है जो देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहता है। ये देश की 140 करोड़ लोगों को बचाना चाहता है। ये देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये देश में जो संस्थाएं खड़ी करी आजादी से लेकर के आज तक, उनको बचाना चाहता है। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि भाई इनका जनाधार क्या है। अभी भाई अनुराग जी बोल रहे थे, मैं बातों को दोबारा नहीं कराना चाहूंगा। वो वीडियो में देख ले, फोटो में देख ले, एक एक आदमी को जूम करके देख ले। यही हराने का काम करेंगे, यही 90 की 90 सीटों पे बदलाव की क्रांति जिसका आगाज आज अरविंद जी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आज क्या करोगे भाई, ये आगाज करने के लिए आए हैं। हमने कहा हम अरविंद जी के सिपाही हैं, जो जो वो कहते जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अशोक तंवर या अरविंद जी या कोई भी व्यक्ति वहां लास्ट में छलांग मार देगा। हनुमान के भक्त जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता का पता है कि हम कहां जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक एक व्यक्ति छोटा छोटा कदम बढ़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे और चंडीगढ़ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम हमारी बात नहीं करते साथियों। तो इसलिए पूरी ताकत से लगिए और इसी तरीके से जैसे आपने ये संगठन बनाया है, बाकी अरविंद जी हमें गाइड करेंगे। अभी बहुत समय है। राजनीति के अंदर एक हफ्ता बहुत होता है, हमने खुद देखा भाइयों। एक हफ्ते में चुनाव बदल जाता है। अभी तो 1 साल विधानसभा का है और 6 महीने लोकसभा के हैं। इसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव होगा। और कहते हैं कि आंधियों में कुछ इस कदर बदहवास हुए लोग
जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। ये खोखले पेड़ों के चक्कर में मत पड़ना, ये खोखले पेड़ जो है ये आपको भी मार देंगे भाइयों। अगर ये सरकार बनाने वाले होते ना दूसरे, तो बहुत पहले बना लिए होते। बीजेपी को और उनके गठबंधन को अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो इस मंच पे बैठा हुआ नेतृत्व और किसी के बस की बात नहीं। अंत में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अरविंद जी को यही विश्वास दिलाएंगे कि जो आपका निर्देश होगा, हमारी नीयत में कोई किसी की खोट नहीं है यहाँ पर। और हमें यह भी पता है, जिस बच्चे को, जिस टीचर को ये पता होगा कि कमी कहां पर है, वो उसको करेक्ट करता है। मैं आम आदमी पार्टी और आपके मॉडल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपको ये पता है कि हम खड़े कहां हैं। इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टी और राजनेता बहुत से ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो खड़े कहां हैं। जिसको ये नहीं पता खड़ा कहां है, वो अपनी गलतियां दूर कैसे करेगा। और वैसे वैसे हमारे साथियों ने, सब साथियों के सहयोग से उनको कन्विंस करके अपने जितने भी गैप हैं उसको भरते गए और आज इतना बड़ा हजारों की संख्या में 11-12 हजार लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मैं आपको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही साथियों, हम 24 की जब दिवाली मनाएंगे तो इस प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का राज होगा। उसके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं इस दिवाली की आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।